नमस्ते आप सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है जीतू भैया अनौल के। बिल्कुल। तो अब भैया पहले अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र चौहान कोटी बावर के। हम अभी है ये 4 मासों की जमीन कहा जाता है इसको, तो इसका नाम यहाँ पे शटंगधार है। शटंगधार, हाँ, यहाँ से अनौल मात्र 4 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है। और जो 4 मासों की उत्पत्ति है वो बताया जाता है पूर्वजों के द्वारा कि ये जम्मू कश्मीर के थे। कुल्लू कश्मीर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये जम्मू कश्मीर के थे। अच्छा। तो जब यहाँ पे मतलब पहले के टाइम में 500 साल पुरानी बात, 5000 साल पुरानी बात है कि जब यहाँ पे दानों का वो था, प्रभाव ज्यादा था। अच्छा। हाँ, तो यहाँ की ये यहाँ पे मेंद्रत जगह पड़ती है, वहाँ पे नदी पे एक दानो रहता था, उसका नाम था किरमिर दानो। किरमिर, हाँ, किरमिर दानो था। तो वो क्या करता था कि हर हफ्ते में जैसे गांव के जितने भी है एक बलि लेता था और 7 खलियान नाज। अच्छा। जैसे मतलब इस खेत के बराबर जो भी ये खेत मान लिया जाए उसके बराबर अनाज और एक आदमी की बलि हफ्ते अच्छा। में। तो जो वहाँ का पंडित जी था, हुणा बाट कहते हैं उसके। हाँ जी, उसके 7 औलाद थी, 7 बच्चे थे उसके। तो उसके 6 बच्चों का उसने खा लिया था, मतलब 6 बच्चे खा चुका था वो। और उसका जब लास्ट रहा तो रात को उसको सपने में मिला होगा कुछ चीजें जो मासू महाराज का होगा। उसको बोलते हैं शिड़कुड़िया महाराज, वीर है, अंगरक्षक जिसको कहते हैं। अच्छा। तो मतलब कुछ संदेश टाइप का आया वहाँ हाँ, से? मतलब सपना टाइप का मिला उसको ना। अच्छा। कि ऐसी सी बात है। तो जब उसको रात को सपना मिला तो सुबह उठकर जब उठा तब उसे सोचने लगा कि सपने में उसको मिला था कि कोई कुल्लू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाताल लोक में वहाँ पे। अच्छा। 4 भाई मासू रहते हैं। अच्छा। 4 भाई मासू रहते हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। तो जब वो सुबह उठा तो सोचने लगा कि क्या किया जाए, मैं कैसे जाऊं, यहाँ से पैदल जाना है। उस दौरान कोई व्यवस्था नहीं होती थी ना, तो ऐसे रास्ते थे, बस ऐसे ही थे रास्ते, नदी होते जाना है था। तो उसको वो साक्षात परिणाम मिला, वो जो शिड़कुड़िया महाराज है वो प्रकट हुए वहाँ पे मेंद्रत में। तो उन्होंने अपने हथेली पे बिठाया उसको, हुणा बाट को, जो पंडित था जिसने 4 मासों को यहाँ लाया, उसको बिठाया और फूंक मारा और वो सीधा जम्मू कश्मीर पहुंच गया। कश्मीर, अच्छा। हाँ, जहाँ को हम कुल्लू कश्मीर कहते हैं। पाताल लोक में नहीं पहुंचा था, ऊपर ही था। अच्छा। तो ये जो 4 भाई मासू थे ये बड़े स्वाभाविक मान लिया जाए कि जैसे राजा होते थे। मतलब पाताल लोक में अपना जैसे पहले की प्रथा है, जुआ खेलना, पाशे खेलना, इनमें मौज मस्ती थे। तो उसने उसको समझाया उन्हें बाट को, शिड़कुड़िया महाराज ने, कि ऐसे तो आएंगे नहीं। अच्छा। देवता है वो तो आपको दिखेंगे नहीं। अच्छा। जब वो स्नान करने जाएंगे तो इनमें से 4 भाई में से सबसे चालाक होता था चालदा महाराज। अच्छा। सबके शक्तिशाली। अच्छा। जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति। तो उन्होंने कहा जब वो नहाने जाएंगे तो उनके पांव पकड़ लेना। तो चालदा महाराज जब पाताल लोक में नहाने गए तब उनके पांव पकड़ लिए। अच्छा। ठीक है। उस जो यहाँ से पंडित गया था, मेंद्रत से जो पंडित गया था, उसने उसके पांव पकड़ लिए। तो उसने बोला कि तू किस कारण से यहाँ पे आया और किसने लाया। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसा मेरे को सपना मिला था, तब तुम्हारा वीर आया था जो अंगरक्षक जिसको शिड़कुड़िया महाराज बोलते हैं। हाँ। वो आए थे, उसने सारी बात उनको समझाई चालदा महाराज को। तब वो 4 भाई बैठे, तब उन्होंने समझा ऐसे बात है। तब उसने वो कहानी पूरी समझाई कि ऐसे से यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है मेंद्रत में किरमिर दानो एक रहता है, वो ऐसे से बलि ले रहा, मेरी संतान खत्म हो गई, एक रह गई है। अच्छा। तो महाराज लोग आने को राजी हो गए, एग्री हो गए मतलब। तो वहां से भी वो ऐसे ही जैसे पहले के जमाने में उसमें रामायण में होता था कि उसके रावण के पास वो है, कौन सा वो था उसके पास रथ था, वैसे रथ था। तो उसको वहां पे समझाया गया कि सोमवार का दिन होगा, हमारी उत्पत्ति होगी एक खेत से। अच्छा। खेत से उत्पत्ति होगी, मतलब खेत में से निकलेंगे। हाँ, खेत में से निकलेंगे। दो जैसे हल लगाते हैं ना, वैसे सेम। तो उन्होंने उनको समझाया था, महाराज जी ने, जो 4 भाई मासू है, उन्होंने समझाया था जो हल होगा उसके आगे नोकीला पदार्थ नहीं लगाना।
अच्छा। चाहिए, सिर्फ लकड़ी होना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए, ताकि हम उत्पन्न हुआ वहाँ से। और सोमवार का दिन दिया था कि उस दिन हम वहाँ पे प्रकट होंगे। तो क्या हुआ, ये पंडित की बुद्धि थोड़ी ज्यादा चलती है, पंडित लोगों की। तो उन्होंने क्या किया कि उस पे नोकीला पदार्थ लग गया। अच्छा। लगा दिया आगे ना। अच्छा। जैसे लगाते हल लगाते समय हम, ताकि मिट्टी इधर उधर हो सके। तो जब सोमवार का दिन आया सुबह 6 बजे का करीब, तो जैसे उन्होंने पहले ही हल लगाया, जैसे इधर से ले गया आगे को, ठीक है, तो पहले बाशिक महाराज की उत्पत्ति हुई, जो इनके सबसे बड़े भ्राता है। अच्छा, जिनका ये महेंद्रत में इनका मंदिर है। अच्छा। महेंद्रत में मंदिर है। इनकी जब उत्पत्ति हुई तो इनके आंख में लगे वो नोकीला पदार्थ। अच्छा। तो हमारी लैंग्वेज में इनको शेड़ा भी बोलते हैं। शेड़ा मतलब काना। अच्छा। मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में शेड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरे टर्न में जब वापस आए तो जो बोठा महाराज अनोल में जो मेन है, उनके टांग में लग गई। उनमें टांग में लगी तो उनकी टांग टूट गई, मतलब अच्छा। नोकीली पदार्थ। तब थे पवास महाराज तीसरे वाले। अच्छा। जो जब तीसरी इधर को टर्न हुई उस हल की, तो उनकी कान में लग गई। अच्छा, कान में। तो वो थोड़े वो हो गए, बहरे हो गए, कम सुनाई देता उनको ऐसे। तब थे चालदा महाराज, वो बड़े शक्तिशाली थे, बड़ा मतलब मायावी जिसे बोलते थे, बड़े शक्तिशाली होते थे। तो वो जैसे उसने हल लगाना शुरू किया, वो किसी और जगह से उत्पन्न हो गए। अच्छा। तभी उनको चालदा महाराज, चलता राज बोलते हैं उनको। मतलब वो 20 साल हिमाचल में रहे, 18 साल हिमाचल में रहेंगे, 18 साल उत्तराखंड में रहेंगे। अच्छा। अब जब इनकी उत्पत्ति हो गई तो महेंद्रत में तो कुछ नहीं था ऐसे रहने के लिए। मंदिर तो यहाँ था विष्णु भगवान का पहले ये मंदिर होता था। अच्छा। जो पांडवों ने बनाया था। ये भीम के बनी हुई शिला है जो वहाँ पे है। ये पांडवों काल से बना हुआ है मंदिर। अच्छा। है, पांडवों काल से बना हुआ मंदिर है। तो इनके जो अंगरक्षक है 4 वीर, जैसे बाशिक महाराज का कपला वीर हो गया, जैसे होम गार्ड होते हैं ना सबके। अच्छा, साथ में बॉडीगार्ड। हाँ। और बोठा महाराज जो अनोल में है, इनके कैलू महाराज है। अच्छा। पवासी महाराज के कैलात है। और इनके शिड़कुड़िया महाराज वीर भी है, बजीर भी है इनके चारों। अच्छा, के बजीर भी, मतलब अंगरक्षक भी है और सबका बजीर भी है। बजीर इसे कहते हैं जैसे व्यवस्था बनाना, भाई देख रहे व्यवस्था मैनेज करेगा वो, मतलब अपनी लैंग्वेज में ये है। तो अब उसकी दानों की, किरमिर दानों की वो बारी आई। तो ये जो कैलू महाराज है, मासू के वीर है, अंगरक्षक है। जैसे मंदिर में भी देखा होगा आपने 4 मूर्तियां लेफ्ट साइड में। हाँ, घुसते ही 4 मूर्तियां हैं। अच्छा, वो अंगरक्षक है। वो अंगरक्षक है वो बाहर ना। इस किरमिर दानों को कौन प्रहार करेगा, कौन मारेगा? अच्छा। क्यों, वो भी अपने उसमें बहुत मानव किरमिर दानव था। ठीक है। तो भेजा गया शिड़कुड़ी महाराज और कोयलू महाराज को, जो बोठा महाराज और इनके चालदा महाराज के अंगरक्षक है, वो गए। तो उन्होंने यहाँ से भगाते भगाते उसको पीछा करते करते, मतलब वो भाग गया यहाँ से, महेंद्रत से भागते भागते नदी होते हुए हाटकोटी एक जगह है, वहाँ हाटेश्वरी माँ है। अच्छा। उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा उस पे, और ये 2 भी थे। तो उससे ऊपर खड़ा पत्थर बोलते हैं, वहाँ पे उसका अंत हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उसको मार दिया गया था। तब ये वापस आए। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई यहाँ तो मंदिर है नहीं, उस टाइम नहीं था मंदिर यहाँ पे महेंद्रत में, तो अब कहाँ जाए? तो इन्होंने बोला कि हम वहाँ चलते हैं विष्णु महाराज के यहाँ। तो विष्णु महाराज के यहाँ आए तो उसने भाई आपत्ति जताई कि भाई तुम क्यों आए, क्योंकि यहाँ का तो मैं हूँ। भाई 2 भाइयों में भी लड़ाई होती है, क्यों भाई मैं क्यों दूंगा आपको? भाई अफकोर्स की बात है, जब विष्णु महाराज की अपनी राजधानी थी तो मासू महाराज को नहीं डालना चाहिए। फिर उन्होंने भी नहीं माना, इन्होंने भी नहीं माना। फिर शर्त लगी कि जिसके पास ज्यादा सोना आएगा उसका अनोल होगा। जिसके पास सोना आएगा, सोना कैसे आएगा? जैसे गेहूं नहीं हम निकालते ऐसे करके। हाँ, गेहूं के उससे। हाँ, जो वो होता है उससे, ताकि सोना आगे को निकलते रहे। हाँ। ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने बोले कहाँ करेंगे? तो मासू महाराज ने बोला नदी के किनारे, नीचे नदी है ना, टॉन से नदी, उसके किनारे। तो विष्णु महाराज ये तो अपना सोना पूर्ण रहे थे, निकाल रहे थे। पर मासू महाराज थोड़े से शक्तिशाली थे, प्रभाव ज्यादा था। वो नदी का जो रेत होता है
उसको उससे कर रहे थे, लेकिन विष्णु महाराज को दिख रहा था कि इनके पास सोना ही है, तो रेत तो कभी खत्म होनी नहीं थी नदी की, विष्णु महाराज का सोना खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, तो मासू महाराज उसमें जीत गए। तो जब मासू महाराज जीत गए, अब ये आए मंदिर में। जब मंदिर में आए तो पता चला कि अब 4 भाई तो यहाँ रहेंगे नहीं, जो तो ओरिजिनल मूर्तियां हैं वो तो वही है, लेकिन ऐसे इनके हिस्से बढ़ गए। अच्छा। जैसे उसकी बोठा महाराज की है जो मेन अनूल में है, उसकी टांग टूट गई थी तो उसको वहीं पे बिठा दिया। अच्छा। कि भाई तेरे लिए ये राजधानी है। ऐसे तो हमारे चारों भाइयों की है, लेकिन मेन बोठे महाराज की, मासू महाराज की बोठे महाराज। फिर आया बाशिक महाराज। बाशिक महाराज को इन्होंने दिया बावर क्षेत्र, जो इधर को है जौनसार बावर क्षेत्र दिया गया सिर्फ उनको। ठीक है, बावर क्षेत्र बाशिक महाराज को दिया, पबासी महाराज को बंगाण क्षेत्र दिया, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, जो माले अनूल के पाले साइड हड़ियार है, मेन मंदिर उधर है, और भी मेन मंदिर है उनके, बामसू है जो मेन थान है उनका, देवती है, तो उनको वो दिया गया। ठीक है, फिर रहे चालदा महाराज, वो बिल्कुल उन पे कोई डिफेक्ट ही नहीं लगा था जब उत्पत्ति हुई थी, तो उनको बोला उन्होंने कि भाई तेरे लिए 18 साल तो हिमाचल रहेगा, नदी पार रहेगा, टोन से बोलते हैं उसको, 18 साल इधर रहेगा। एक भाषा और बोलते हैं इसको, 60 मील इधर हमको बोलते हैं, कौरवों की साइड बोलते हैं हमारे लिए। अच्छा। और पांडवों के साइड पार को बोलते हैं 5 मील। 5 मील मतलब अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं। नदी पार 60 मील हो गई, और नदी यार 5 मील तो उधर हो गई नदी पार, नदी यार 60 मील हो गई। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं, तो इनका ये तय हो गया। तब रह गए विष्णु महाराज जी, तो विष्णु महाराज जी यहाँ से चले गए। जो मासू महाराज है, चाहे कोई सा भी एरिया हो, इनका हिस्सा हो गया होगा। अच्छा। मतलब इनकी पकड़ होगी। जहाँ पे भी, जिस गांव में भी, चाहे वो किसी भी देवता को मानेंगे, लेकिन वो मासू महाराज को मानेंगे। अच्छा। मन का इनकी हिस्सेदारी होगी वहाँ पे। हाँ, बस इतनी सी कहानी है। अब मेन चीज मुझे जाननी है, जैसे आप बता रहे थे आप दिल्ली में थे पहले, तो क्या हुआ आपके साथ? जैसे आपने बोला मुझे महाराज जी ने बोला तो मैं यहाँ आया। नहीं, उसकी तो ऐसी कहानी होती है महाराज जी का। देखो, जैसे आपके यहाँ है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे हमारे पहले से खानदान में महाराज जी की डोली आती है। डोली मतलब जो पबासी महाराज है, 4 भाई मासू में से तीसरे नंबर के महाराज है। तो हमारे पहले परदादा में आते थे, फिर दादा में नहीं आए, फिर हमारे पापा जी में आए, फिर मेरे में आए। अच्छा। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे भी हमारा गेस्ट हाउस का काम था। जूट मीट का प्रेस बहुत होता है, बाहर खाना नहीं खाना है, डेड बॉडी दिख गई है तो खाना छोड़ देना है एक टाइम का, या गाय मर गई है कहीं दिख गई है तो खाना छोड़ देना, तो वो प्रेज नहीं हो पाती है बाहर। अच्छा। तो प्रेज नहीं हो पाती है, तो महाराज ने बोला कि बहुत कष्ट होते थे मुझे, बहुत ज़्यादा, मतलब महीने में 10 दिन तो ऐसा होता था खाना नहीं खाता। अच्छा। भाई दिल्ली में कहीं गए गाड़ी से तो डेड बॉडी दिख गई तो खाना छोड़ दिया। हाँ, तो ऐसा होता था। फिर महाराज जी से पूछा, बहुत बार पूछा, बड़ी मुश्किल से बोला तो ठीक है। तो उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, काम थोड़ा चल नहीं रहा था। महाराज जी मतलब जब आते थे देवता आपको तब पूछते थे? अच्छा। हाँ, ऐसे दूसरे भी जो माली होते हैं, माली बोलते हैं उनको ना, देव माली बोलते हैं, उनको पूछते थे। अपने आप में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अनूल में बकरा नहीं देंगे। अच्छा। बलि? तब बलि नहीं कहते उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे आप। अच्छा, खरीदा अपने से और छोड़ दिया और वहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ फल देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ये देवता आते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ हुआ? नहीं। क्या होता है उस टाइम? मतलब ऐसा लगता है कि कहीं चले गए, तब अपने आप ही वो अंदर से आएगी, बेहोशी जैसा हो गया। हाँ, मतलब अपने आप ही अंदर से वो चीजें आएगी। अच्छा, औरों को दिखता है वो? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, आपको पता, थोड़ी बहुत बातें पता भी रहती है, लेकिन जब पूरा उसमें आएगा ना तब नहीं रहेगी पता। अच्छा। थोड़ी बहुत अगर ऐसा होगा तो पता चल जाता है, पता नहीं चलता है। तो जो ये जमीन है ना, यहाँ पे किसी का बनाना अलाउड नहीं है, किसी को घर बनाना इस जमीन पे, सिर्फ हमारे सिवाय जो हम गांव के हैं, जिनको ये जमीन मिली है, मासू महाराज की जमीन है, तो हम ही कर सकते हैं। इसमें भी बनाने की इजाज़त नहीं देते। अच्छा। और मुझे तो इसलिए दिए कि चलो ठीक है, आप पे मेरी डोली भी है, माली भी है, तब दिया, नहीं तो नहीं, बहुत कम चांस देते नहीं है। तो ये थी हनौल की कथा,
हनौल के बारे में। और ये हमारे जीतू, ये पूरा नाम तो बता दो अपना। जीतू चौहान। अच्छा, हाँ जीतू चौहान है, कोटे भैया बावर हमारे। ऐसे है। ये इनकी प्रॉपर्टी है, देवभूमि कॉटेजेस। तो यहाँ आना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं। कभी जब भी यहाँ आना हो हनौल में, इनको कांटेक्ट करना। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा लगेगा यहाँ आगे बहुत। तो मिलना भैया से। बिल्कुल, धन्यवाद जी। थैंक यू।